वालेकुम। सॉरी किसी रीज़न्स की वजह से वीडियो उसी वक्त कट हो गई थी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि इधर ये नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड होगी और उसके बाद होंगे आगे आते हैं तो पेपर पर। अब ये 100 मार्क्स का जो पेपर है, ये 100 मार्क्स ये इस तरह से डिवाइड होंगे कि इसमें 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट मतलब हिस्सा, ठीक है। और जो पहला हिस्सा ये तकरीबन होगा 8-9 सफ़ों का पेपर होगा। उसके अंदर होंगे 30 MCQs, कुछ होंगे इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स वाले, कुछ 1 लाइन के, कुछ होंगे हाफ़ लाइन के, कुछ 2 लाइन्स के। तो 3-4 सफ़े वो ले जाएंगे, 1-2 सफ़े पे एमला होगा, 1-2 सफ़े पे कंपनी। इस तरह से ये टोटल करके 6-7 सफ़ों का पेज बन जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं पार्ट ए पर। ये होगा 30 नंबर का। इसके अंदर क्या होंगे, MCQs होंगे। इनमें एमला सीला मिक्स होगा। ठीक है, मिक्स से मुराद या तो मिक्स भी हो सकता है या तो इस तरह से हो सकता है कि पहले 30 एमला आके, फिर पहले 15 एमला आके, फिर अगले 15 कंपनी ला के। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो पार्ट बी होगा वो होगा 35 मार्क्स का, ये होगा एमला का। फिर आ जाएं पार्ट सी पर, इसमें भी 35 मार्क्स सी ला के होंगे। अब हम आते हैं पेपर को अटैम्प्ट करने पर कि आपको अटैम्प्ट किस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, 15 मिनट्स की मैं बात करने लगा हूँ कि उनमें आपने क्या करना है। बहुत सारे टीचर कह रहे होते हैं कि आप उनको हाँ डिफरेंट तरीके से, हर टीचर, कोई टीचर कह रहा होता है आप किस तरह से करें, कोई टीचर कह रहा होता है किस तरह से करें। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ, ये पेपर के अंदर जो MCQs होंगे 30 MCQs, ईच MCQ कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, 30 के 30 होंगे। इसी तरह से जो थ्योरी का क्वेश्चन होगा मैक्सिमम आएगा तो 8 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन लॉ में 9 नंबर का नहीं होगा, 8 का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 5, 4 इतना का होता है, ज़्यादातर 3-4 की रेंज में ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से ये 100 नंबर का पेपर, और 100 नंबर ज़रा 1.8 करें तो ये 180 मिनट बनते हैं। ये 3 घंटे होंगे आपको लिखने के, पेपर आपको सॉल्व करने के। इसी तरह से फिर आपको 15 मिनट्स उसमें एडिशनल दिए जाएंगे रीडिंग टाइम के। अब रीडिंग टाइम का क्या है, पहले आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, ये दे दी जाएगी आंसर शीट में, ये मेरे नीचे जैसे शीट है, इस तरह की आपको शीटिंग का एक दस्ता दे दिया जाएगा। उन पर आप लोगों ने क्या करना होगा, आंसरिंग करनी होगी। लेकिन साथ में आपको क्वेश्चन भी, ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर, इस पर एमला सीला के क्वेश्चन हैं और MCQ ये दे दें। अब आपको अलाउड नहीं होगा कि आपने इस वाली शीट, इससे क्वेश्चन पढ़ के इधर आपने लिखना, नहीं, ये अलाउड नहीं होगा। आप पहले 15 मिनट आपने इस पर कुछ भी नहीं लिखना सिवाय अपना नाम CRN फिल करने के, बस। और जी आपको क्या होगा जी, अब आपने, कुछ टीचर्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप क्या करें मुझे नहीं आइडिया, हर टीचर अपने अंदाज से बता रहा होता है, आप लोगों ने सुना भी हो। मेरा ये आइडिया कि इन 15 मिनट में आपने 2 या मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर पेपर को जो है ना, आपने MCQs छोड़ के आपने एमला और सीला की जो क्वेश्चन हैं थ्योरी वाले, उनको आपने ओवरव्यू ले लेना। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन इनमें थ्योरी बेस्ड हैं, नॉलेज बेस्ड हैं, और जो नॉलेज बेस्ड हैं वो कौन से हैं, आपका एक इमेज सेट हो जाएगा। इसी तरह से फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है एप्लीकेशन बेस्ड, वो कि एप्लीकेशन बेस्ड बेशक जो सिनेरियो है, क्योंकि वो बड़ा सा 5-7 लाइनों का सिनेरियो होता है, फिर आंसर नीचे करना होता है, तो आप उनको बेशक ना पढ़ें। नॉलेज बेस्ड जो आए पढ़ें, आप उनको देखें और उसको रीड कर लें, आपको पता चले, माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्लानिंग भी ना करें कि मैं पहले नंबर पर कौन सा करूँगा, फिर कौन सा करूँगा। काफ़ी टीचर्स कह रहे थे आप प्लानिंग कर लें, मैं नहीं कहूँगा आप लोग। मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम 1 से 2 या 3 मिनट के अंदर आप ये काम करो। उसके बाद 12 से 13 मिनट जो आप वो टाइम दें अपना इस चीज़ को। 30 MCQs हैं और MCQs के अंदर भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हुई होती हैं। मैंने पेपर अटैम्प्ट किया हुआ है तो मुझे पता है। आप पास पेपर के MCQs अगर उठा कर देखें तो उनमें भी 4-5 पर लाइन्स वाली स्टेटमेंट्स होती हैं और नंबर सिर्फ 1 होता है। तो अगर आप पहले पेपर को प्लान करने पहले देखेंगे तो फिर जब आप पेपर सॉल्व करने लगेंगे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के लिए सिर्फ आपको 1 नंबर मिल रहा होगा, तब आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए ये जो हैं 12 से 13 मिनट, इनमें आप सही कंसंट्रेशन से अगर 10 MCQs भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मतलब वो पेपर शुरू होने से पहले आप 100 में से 10 या 12 नंबर आप निकाल लें, ऊपर से आपने 3 घंटे में 88 नंबर का पेपर करना होगा।
ये आप 10 से 12 अच्छे से करें। और जो वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ता है वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑप्शन दिए होते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है, ये स्टेटमेंट थी। अब वहाँ पर यूँ किया होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पर। अब आपने वहाँ पर फुल भी दायरा नहीं करना कि मेरे इस MCQ नंबर 1 का जो ऑप्शन है ये बना। हो सकता है एग्जामिनर उस वक्त वो करे, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। तो अब आपने क्या करना, अच्छे से MCQs की स्टेटमेंट्स को रीड करना और आपने इनको आंसर अच्छे से करना। उसमें फिर ये ना रहे कि इसको मैं दोबारा मुझे देखना पड़े, नहीं, आपने अच्छे से करना है। सोचना पड़े सोच लें, हाँ ज़्यादा मुश्किल है तो बेशक उनको छोड़ दें। अब जो आसान है उनको पहले कर लें, ठीक हो गया। उनको जब आप कर लेंगे आपका बेनिफिट ये होगा कि 10, 12, 15 नंबर आप इन 18 मिनट में किए बैठे होंगे। बाकी आपको सिर्फ 50 या 88 नंबर का पेपर करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये होगी बात। अब जी चलते हैं आगे। आगे आपने क्या करना है, ये काम हो जाने के बाद जो ही आपको अलाउ होगा आपने क्या करना है, MCQs की हेडिंग देनी है पेपर पर और आपने सबसे पहले ये वाले MCQs हैं ये कर लेने। उसके बाद जो आपको नहीं आ रहे थे अब वो आपकी मर्ज़ी के, जब पेपर का टाइम शुरू हो जाए आप उनको सोचें या फिर आप पेपर पे मूव करें, ठीक है। पेपर पर मूव करने से पहले आपने फिर वो वाला काम करना है जो नॉर्मली टीचर्स बता रहे हैं कि आपने पेपर को रीड करना है, प्लानिंग करनी। आप उस वक्त बेशक प्लानिंग कर लें, थोड़ा सा रीड करके अंदाज़ा कर लें कि मुझे कौन सा सवाल करना चाहिए कौन सा नहीं। ये अब आप पे डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग पर भी। बाकी डेली का काम डेली करना है। जो कि गोल्ड मेडल ले रहे होते हैं, जो मेरिट सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं, वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्टूडेंट्स भी नहीं होता। सारे के सारे स्टूडेंट्स नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होते हैं। बस वो एक पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि डेली का काम डेली। बाकी आपने पेशेंस से काम लेना है, ठीक है। बहुत बार लॉ थका देता है, फेयर वन टैक्स ऑडिट थका देता है, आपने इन चीज़ों से थकना नहीं है। आपका नॉर्मली आपका जो पेपर होगा कैफ 1, 2, 3 होगा। तो अकाउंटिंग में सवाल थका देते हैं, परेशान कर देते हैं, नहीं हो रहा तो बंदा क्विट का। आपने क्विट नहीं करना, आपने ये देखना है कि मैंने शुरू किस लिए किया था, मैंने शुरू किस वजह से किया था, किस वजह से किया था, मेरे घर के हालात कैसे। अपने घर के हालात को मोटिवेशन बनाना है आप लोगों ने अपने लिए, अपने पेरेंट्स को मोटिवेशन बनाना है। आपने ये सोचना है कि कल को जब मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई मैं को ख्वाहिश करूं तो मुझे सोचना ना पड़े, बल्कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों। और इसके अलावा कई लोगों के और ड्रीम्स भी होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मैं आपको मैं बात बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग